हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 11 गायनेकोलॉजी इज साइकोलॉजी पर। तो इसका शीर्षक ही यही है, गायनेकोलॉजी इज साइकोलॉजी। स्त्री रोग विषय विज्ञान ही मनोविज्ञान है। क्या हमारे शारीरिक चुनाव सिर्फ बायोलॉजी हैं या उनके पीछे हमारा मन और प्रकृति का कोई गहरा खेल है? आइए आचार्य प्रशांत के शब्दों में इसे समझते हैं। दिल बनाम दिमाग, द कॉन्फ्लिक्ट्स। एक जिज्ञासु ने सवाल पूछा, सर अगर मुझे जीवन साथी चुनना हो तो मेरा दिल कहता है बाहरी सुंदरता, लेकिन मेरा दिमाग कहता है चरित्र और प्रतिबद्धता। अगर मैं चरित्र को चुनता हूँ तो मुझे दुख होगा। कृपया मार्गदर्शक दर्शन करें। आचार्य प्रशांत, असल में सवाल यह है कि आप शादी करना क्यों चाहते हैं। जिसे आप दिल कह रहे हैं वह ग्लैमर और आकर्षण की ओर भाग रहा है। जिसे आप दिमाग कह रहे हो वह समाज द्वारा सिखाए गए चरित्र जैसे शब्दों को पकड़ रहा है। लेकिन याद रखिए, विवाह एक ऐसी भूलभुलैया है जिसमें उतरना आसान है पर निकलना बहुत मुश्किल। खुद से पूछिए, मैं कौन हूँ और मुझे अपनी जिंदगी में शादी के जरिए एक स्त्री क्यों चाहिए। द गेम ऑफ प्रकृति। आचार्य यहाँ एक बहुत गहरी बात समझाते हैं कि हमारा शरीर असल में हमारा नहीं है। आचार्य प्रशांत कहते हैं आपका शरीर प्रकृति, फिजिकल नेचर के एक अंतहीन प्रवाह का हिस्सा है। प्रकृति का केवल एक ही एजेंडा है कि प्रजाति यानी स्पीसीज बची रहे। उसे आपकी खुशी या आपके कल्याण से कोई मतलब नहीं है। जैसे ही एक जीव बच्चे को जन्म देता है उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है और उसकी मृत्यु का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। प्रकृति चाहती है कि आप अज्ञानी बने रहें, क्योंकि आप जितने अज्ञानी होंगे उतनी ही अधिक संभावना है कि आप बच्चे पैदा करेंगे। प्रकृति को आपकी बुद्धि या आपके बुद्धत्व से कोई सरोकार नहीं है। शरीर और मनोविज्ञान। अब आते हैं सबसे चौंकाने वाले विचार पर कि स्त्री का मनोविज्ञान उसके शारीरिक अंगों से कैसे जुड़ा है। लोग पूछते हैं, गायनेकोलॉजी इज फिजियोलॉजी, गायनेकोलॉजी इज साइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने स्त्री के शरीर को जिस तरह बनाया है उसके मन को नियंत्रित करता है। यदि कोई स्त्री बच्चे पैदा नहीं करती तो उसे समाज और प्रकृति की नज़र में अधूरा महसूस कराया जाता है। हार्मोन्स मन को नियंत्रित करते हैं और प्रकृति हार्मोन्स को। जब तक आप केवल शरीर के तल पर जी रहे हैं, आपका सोचना भी शरीर से ही प्रेरित होता है। जिसे आप सुंदरता कहते हैं वो असल में प्रजनन की क्षमता, फर्टिलिटी का दूसरा नाम है। जिसे आप मजबूत पुरुष कहते हैं वो प्रकृति की नज़र में एक अच्छा प्रजनक, ब्रीडर है। इस चर्चा का सार यह है कि जिसे हम प्यार, प्रतिबद्धता या चरित्र कहते हैं उसके पीछे अक्सर जैविक और सामाजिक प्रोग्रामिंग छिपी होती है। आचार्य प्रशांत, जब तक आप केवल एक शरीर के रूप में खुद को देखते हैं, आप प्रकृति के हाथों की कठपुतली बने रहेंगे। समाज ने आपको एक नैतिक कोड दिया है ताकि आप जानवरों की तरह व्यवहार ना करें, लेकिन आपकी जैविक प्रक्रियाएं अभी भी वैसी ही है। शादी के माध्यम से एक स्त्री या पुरुष की तलाश करने से पहले यह पूछें, क्या मैं केवल प्रकृति का एक औजार हूँ या मैं उससे कुछ अधिक हूँ। जागिए, अपनी पहचान को शरीर और समाज की बनाई गई हुई फैक्ट्री से बाहर निकालिए। दोस्तों, वुमेन रेवोल्यूशन का यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चुनाव कितने स्वतंत्र हैं और कितने प्रोग्राम्ड। उम्मीद है यह चर्चा आपके जीवन में स्पष्टता लाएगी। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आए तो इसे लाइक करें, साझा करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।